माँ भारती विद्या मंदिर अयारी हरदोई प्रेजेंट। बच्चों, अब हम कक्षा 8 की प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। देखें, पहला प्रश्न है, उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हम देखते हैं, हमारा प्रश्न है नंबर 1, ऋण 2/3 गुणे 3/5 धन 5/2 ऋण 3/5 गुणे 1/100। ऋण 2/3 गुणे 3/5 हमारा एक पद है, 5/2 हमारा एक पद है, ऋण 3/5 गुणे 1/6 हमारा अलग पद है। तो इनको हल करने के लिए यदि हम गुणा के वितरण नियम का प्रयोग करें तो हम देखते हैं कि इस प्रकार इसको लिखेंगे, प्लस 5/2 ऋण 2/3 गुणा 3/5 ऋण 3/5 गुणा 1/6। तो वितरण नियम के अनुसार हम इसको पुनः लिखने पर 5/2 के बाद हम देखते हैं कि 3/5 हमारा दोनों पक्षों में है और दोनों पक्षों में ऋण का चिन्ह है। तो यहाँ ऋण का चिन्ह लेते हुए और 3/5 को लेते हुए एक गुणनखंड हम 3/5 प्राप्त करते हैं और जो शेष बचता है उसको हम ब्रैकेट के अंदर इस प्रकार लिखते हैं। यहाँ 3/5 ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 2/3 प्लस 1/6। यहाँ बराबर का चिन्ह, यहाँ बराबर का चिन्ह, बराबर 5/2 माइनस 3/5 और ब्रैकेट के अंदर हल करने के लिए 3 और 6 का लासा 6, 3 से 6 को भाग करने पर 2, 3 दूनी 6 और फिर 2 से 2 की गुणा करने पर यहाँ आया 4 प्लस 6 से 6 को भाग करने पर 1 और 1 एकन 1 बराबर 5/2 ऋण 3/5 गुणे 4 1 5 और 5/6। 5 से 5 को इधर भाग हो जाएगा, 5 एकन 5, 5 एकन 5, फिर इधर 3 एकन 3 और 3 दूनी 6। तो बराबर 5/2 ऋण 1 एकन 1 और 2 एकन 2 बराबर 5 में से 1 गया 4 और 2 हर घटता नहीं है तो यहाँ पर 2 ही लिखा जाएगा। 4/2 का मतलब है 2, तो एकन 2 और 2 दूनी 4। इस प्रकार से हमारा इस प्रश्न को हल करने का उत्तर 2 आता है और यहाँ हमने गुणा के वितरण नियम का प्रयोग किया है। प्रश्नावली 1.1 का दूसरा, पहले प्रश्न का दूसरा खंड, उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ है 2/5 ऋण 3/7 ऋण 1/6 गुणे 3/2 प्लस 1/14 गुणे 2/5। तो इसको हल करने के लिए हम देखते हैं कि 2/5 गुणे ऋण 3/7 एक पद है और 1/14
गुणे 2/5। ये एक पद है जिसमें हमको दिखाई पड़ता है कि 2/5 दो जगह शामिल है। तो इसको हल करने के लिए हम इन दो पदों को साथ साथ इस प्रकार रखेंगे। देखें, 2/5 ऋण 3/7, फिर ये हिस्सा लिखेंगे प्लस 1/14 गुणे 2/5। अब देखें, हमारा ये जो पद है ये बच रहा है, इसको हम ऐसे लिखेंगे, ऋण 1/6 गुणे 3/2। अब इधर हम देखते हैं कि वितरण के नियम का प्रयोग करते हुए 2/5 दोनों जगह है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2/5, फिर ब्रैकेट के अंदर ऋण 3/7 प्लस 1/14। फिर 3/7 यहाँ आ गया, 1/14 यहाँ आ गया और 2/5 यहाँ पर आ गया। उसके बाद ऋण इस हिस्से को हम देखते हैं, 3 एकम 3 और ये 3 दूनी 6। तो इस प्रकार से 1 और 1 की गुणा 1 और 2 और 2 की गुणा 2 दूनी 4 बराबर 2/5 ब्रैकेट के अंदर 7 और 14 का लासा 14। अब 7 से 14 को भाग करेंगे तो आएगा 2 और 2 तिया 6। तो यहाँ हो गया ऋण 6। 14 से 14 को भाग होगा 1 और 1 एकन 1 और ऋण 1/4। अब देखें, बराबर 2/5 फिर ऋण 6 प्लस 1। तो 6 में से 1 घट जाएगा तो आएगा ऋण 5। तो यहाँ ऋण 5 अब बटे 14, ऋण 5/14 और ऋण 1/4। तो ऋण 1/4, 5 और 5 कट गया तो 5 एकन 5, 5 एकन 5 और इस तरीके से 2 एकन 2 और 2 7 14। तो इनको हम इस प्रकार से काट देते हैं ऊपर नीचे के अंकों को। 1 एकन 1 तो यहाँ आया ऋण 1/7 एकन 7 ऋण 1/4 बराबर 7 और 4 का लासा 28। तिरछी गुणा करने पर 4 एकन 4 तो यहाँ हो गया ऋण 4 और फिर 7 एकन 7 तो ये हो गया आंसर हमारा ऋण 11/28। अब हम प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। यहाँ पहले नंबर पर 2/8 है, फिर दूसरे नंबर पर ऋण 5/9 है, तीसरे नंबर पर ऋण 5/6, चौथे नंबर पर 2/9 है और पांचवा प्रश्न है 19/6। ये योज्य प्रतिलोम किसी भी प्रश्न का लिखना बड़ा सरल है, क्योंकि इसमें सिर्फ चिन्हों का परिवर्तन होता है। देखें, हल नंबर 1, 2/8 का योज्य प्रतिलोम बराबर
ऋण 2/8। कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऋण का चिन्ह लगा देना। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 2 में जो ऋण 5/9 है उसका युज प्रतिलोम बराबर 5/9। ऋण का चिन्ह यहाँ लगा हुआ है, उसको हटा देना है। इसी तरीके से प्रश्न नंबर 3 में जो ऋण 5 है उसका युज प्रतिलोम बराबर ऋण 6/5 है। थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि यहाँ पर दोनों में अंश व हर दोनों में ऋण का चिन्ह है। वास्तव में ये ऋणात्मक संख्या नहीं है, धनात्मक संख्या है, और इसलिए ये जो है यहाँ 6/5 में ऋण का चिन्ह लगा देते हैं। ऋण 6/5 ऋण 6/5 बराबर एक्चुअली या वास्तव में कहें तो 6/5 ही होता है। इसलिए यहाँ पर जो युज प्रतिलोम लिखा है उसके लिए हमने इसमें ऋण का चिन्ह प्रयोग किया है। इसी प्रकार चौथा ऋण 2/9 का युज प्रतिलोम बराबर 2/9। इसी प्रकार पांचवा 16/9 का युज प्रतिलोम बराबर 16/9। केवल चिन्हों का परिवर्तन है इस प्रश्न में। प्रश्न नंबर 3 के 2 हिस्से हैं। पहला प्रश्न है x बराबर 11/5 और दूसरा प्रश्न है x बराबर ऋण 13/17 के लिए सत्यापित कीजिए कि ऋण x बराबर x। देखें बाएं पक्ष में x का मान रखने पर पहले प्रश्न नंबर 1 के लिए ऋण 11/15 बराबर ऋण और ऋण की गुणा धन होने से ये हो गया 11/15 प्लस का या फिर बराबर 11/15। ये हमारा दायां पक्ष है, तो इससे सत्यापित हो जाता है कि ऋण x बराबर x या ऋण 11/15 बराबर 11/15। इसी प्रकार दूसरे प्रश्न के लिए भी x बराबर ऋण 13/17 को बाएं पक्ष में रखने पर ऋण 13/17 के लिए सबसे पहले ऋण और इस ऋण और ऋण की गुणा धन, तो ये हो गया धन 13/17 और फिर ऋण धन की गुणा ऋण होने से ये हो गया ऋण 13/17 जो कि दाएं पक्ष x के मान के बराबर है। इस प्रकार से हमारा दोनों प्रश्नों का सत्यापन हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।